उसके बाद देखते हैं एक ये है आपके सामने वेरिएक इसको कहते हैं, इसको जूम करते हैं इसको, ये है वेरिएक। इसमें क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज, जैसे हम इसको हम रोटेट जब करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते हैं तो ये 0 से इसका वैल्यू बढ़ते जाता है और ये बढ़ते बढ़ते आपका 240 वोल्टेज 270 वोल्टेज तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज जो भी रिक्वायरमेंट है आपका वो हम इसे प्राप्त करते हैं। 200 वोल्टेज तक है, ये 160 वोल्टेज है, 40 वोल्टेज। यहाँ देखिए, अगर 40 वोल्टेज का ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इसको 40 वोल्टेज तक ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। तो इस तरीके से हम वोल्टेज, ये वेरी वोल्टेज मतलब अलग अलग वोल्टेज हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये है मल्टीमीटर। नेक्स्ट है मल्टीमीटर। इसमें जैसे इसके पहले हम क्लैंप मीटर के बारे में जो हम बताए थे, इसको ऑन करते हैं तो ये रीडिंग दे रहा है। तो इसके पहले जैसे हम क्लैंप मीटर के बारे में बताए थे, तो सारा फंक्शन वही है एक तरह से। इसमें है जैसे ओम रेसिस्टेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है और एसी वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है अलग अलग मेजर करता है। जिसमें देखिए इसका लीड जो है कॉमन हो गया, और यहाँ पर जैसे वोल्टेज पर ओम मतलब वोल्टेज के लिए यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, एक तो कॉमन है, दूसरा वोल्टेज पे। अगर हमें करंट मेजर करना है तो इस वाले को क्या करेंगे, घोल करके एम, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो इससे हम करंट जब मेजर करना है तो ये कनेक्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भी ये मल्टीमीटर है इसका नाम। और वहाँ भी था सेम फंक्शन, मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर का है, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लैंप मीटर में कि क्लैंपिंग करने का काम वो करता है, इसलिए उसका क्लैंप मीटर नाम रहा। दूसरा है आपका ये रेसिस्टेंस है। इसको जो है वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस में होता है कि इसके रेसिस्टेंस को हम वैरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो वैरी कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, इसमें होता है कि जैसे आपका ये जो होता है अभी 0 के पोजीशन पे, ये आपका पार्ट है 0 के पोजीशन पे, इसके हम वैल्यू को हम धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनल यहाँ तक हाईएस्ट हो जाता है। अब इसमें जो होता है टर्मिनल, देखिए इसका टर्मिनल, इसका जो है एक स्टार्टिंग ये है और दूसरा ये है। ये तो फुल का है, जितना टोटल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बताएगा। लेकिन हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस पता करना है तो आपको दो टर्मिनल, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे करना पड़ता है कि इसे कनेक्ट हो जाता है, और ये जो है आपका देखिए यहाँ पर आपका 0 वैल्यू ये शो करेगा। तो एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। तो आपका ये इसको हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ते जाता है। इस तरीके से इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल रेसिस्टेंस का जहाँ सर्किट में ज़रूरत पड़ता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट। जैसे ये है आपका अलग अलग टूल्स वगैरह तो है, यूज़ पड़ता है, वायर कटिंग के लिए है, प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, सब काम पड़ता है। ठीक है, वायर को कटिंग करने के लिए कटर हो गया। नेक्स्ट है डब्लू लिखा हुआ, तो ये कौन सा मीटर है, डब्लू है। तो डब्लू होता है कि मतलब वाट मीटर है। ठीक है, तो इसका देखिए वाट मीटर है, तो इसका देखते हैं 0 to 750 मतलब 750 वाट तक ये मेज़र करता है, पहला हो गया। दूसरा है यहाँ टर्मिनल देखिए अलग अलग है, तो अलग अलग जैसे कि आगे क्या करते हैं, जैसे कि इसमें है 0 से 750 वोल्ट 750 वाट, डब्लू है मतलब वाट मीटर है। ठीक है, पावर मेजर करते हैं। जैसे ये अगर 600 इसका देखिए अलग अलग वोल्टेज पे 150 तक है, 150, दूसरा 300 वोल्टेज है, लास्ट है 600 वोल्टेज तक हम इसका मेज़र करते हैं। तो जब हम 150 वोल्टेज पे अगर कनेक्ट करेंगे और इधर टर्मिनल का जो करेंगे कनेक्शन, ये करंट का है, लाइन हो गया, मेन हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट होता है, इससे यहाँ शॉर्ट होता है। तो अब जो है अगर 150 तक वोल्टेज तक रखते हैं तो 0 से 750 तक मेज़र करना पड़ेगा। 7 मतलब 150 वोल्टेज तक रखते हैं तो 0 से 750 वाट तक मेज़र करेंगे। अगर 300 वोल्टेज पे कनेक्शन करते हैं तो 0 से 1500 वाट तक हमें प्राप्त होगा वाटेज का। और जब हम 600 पे कनेक्ट करते हैं वोल्टेज को, ये कनेक्शन को, तो 0 से 3000 वाट तक हमें वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर के लिए है, आपका यहाँ सारा डाटा दिया गया है। और एक लास्ट इसमें जो होता है, ये इसमें सर्किट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ देख लीजिए, एक बार जूम करते हैं इसका। अब जो है कुछ वैल्यू को हम मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जैसे मेज़र करते हैं, तब देखिए जैसे कि ये आपका है क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर है
ठीक है। इसके बारे में पहले सेशन में हम बता चुके हैं, जिसका अगर हम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओम पर हम इसके वैल्यू को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करते हैं, रोटेटरी को ओम पर, जैसे ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ओम पे हमको रेसिस्टेंस पता करना है, तो 200 ओम तक यहाँ हम कर देते हैं। उसके बाद हम देखिए कनेक्शन 2 आपका है, लीड है, ये कनेक्ट है यहाँ पे कॉमन रेड। अब क्या करते हैं, ये दोनों को हम इसके वेरिएबल रेसिस्टेंस का, इसका भी पहले सेशन में हम बता चुके हैं। अब मेजरमेंट का जो है काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे एक टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, दूसरे टर्मिनल को हम इस जगह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक मिनट इसको सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल है, एक वायर को यहाँ से नीचे से इस टर्मिनल पे कनेक्ट किए हैं और दूसरे वायर को हम इस टर्मिनल से यहाँ से ऊपर में जाके कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उधर कनेक्ट करते तो ये रेजिस्टेंस वैरी नहीं करता। अगर यहाँ पे कनेक्ट करते तो ये रेजिस्टेंस वैरी नहीं करता, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं देता। अगर अलग अलग मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस जगह पे कनेक्ट करना होगा, ये दोनों टर्मिनल, इसलिए इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा गया। और यहाँ पर कनेक्ट करके हम इसके वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कनेक्शन रोटेटरी स्विच को हम 200 ओम तक सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ वैल्यू आ रहा है 5.2 ओम, 5.2 ओम आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो अभी कुछ नहीं है, कोई वैल्यू रीडिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर कनेक्ट किए तो देखिए कुछ वैल्यू आपका दिखा रहा है 4.8, 4.7 इस तरह से वैल्यू दिखा रहा है। अब हम रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या इसमें क्या चेंजिंग होगा। जैसे हम इसके वैल्यू को देखिए 4.1 है, इसका हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो देखिए वैल्यू आपका डाटा जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। 37, 38, 50 ये सब ओम में है। ठीक है, 77, 92 इस तरीके से आपका जो है यहाँ तक लाएंगे तो ये फुल रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 150 ओम तक बता रहा है। तो इस तरीके से हम इसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब ये कंडक्टर इसमें लपेटा हुआ है तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ रहा है तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। अब हम इसी चीज़ को कम करते हैं तो देखिए वहाँ पर डाटा कम होगा। जैसे इस जगह पे है फिक्स किया हुआ यहाँ पर, देखिए अब इसको हम कम करते हैं, लेंथ को हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे डाटा का वैल्यू देखिए क्या होगा, चेंज होगा, कम होगा। आपका ये जो है देखिए 22, 112 ओम हो गया। इस तरीके से 100 ओम, 97 ओम। फिर आपका जो है इस तरह कम करते जा रहे हैं तो डाटा आपका क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो मतलब ये रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, इसे ओम पर सेलेक्ट करते हैं। अब हम वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो वोल्टेज मेज़र करते हैं जस्ट इसी चीज़ से, हम इसके पहले जो था हम रेजिस्टेंस मेज़र किए थे, रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग दिया था तो हम ओम पे सेलेक्ट किए थे। लेकिन अब हमको वोल्टेज एसी वोल्टेज करना है, तो अब ऐसा नहीं कि डीसी पे हम कर दें कनेक्शन, एसी पे करना होगा। तो आप उसका जो एसी पे देखिए 750 वोल्ट एसी पे हम कनेक्ट किए हैं, इसको सेलेक्ट किए हैं। अब आगे जो है देखते हैं इसका वैल्यू क्या दे रहा है। 750 वो मैक्सिमम लिमिट है, तो 0 से लेके 750 तक ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब हम ये है वेरिएक हो गया। इसके बारे में पहले हम दिखाए कि ये अलग अलग वोल्टेज शो करता है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हम पहले जो है कनेक्ट करते हैं रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक, न्यूट्रल फेज न्यूट्रल को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें देखिए अगर रेड को रेड से कनेक्ट करते हैं और ब्लैक को ब्लैक से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है एसी पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब हमें एसी वोल्टेज प्राप्त करना है तो एसी पे कनेक्ट करेंगे, और जब डीसी का होगा वैल्यू मेजर करना है तो डीसी पे करना होगा। तो ये डीसी का आपका अलग है, डीसी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पर वेरिएक में जो है इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू जो है बढ़ रहा है, 21 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, 6 वोल्टेज हो गया। इस तरीके से तो इस तरीके से हम वोल्टेज का वैल्यू जो है इसको जैसे बढ़ाते हैं
तो देखिए वोल्टेज 1 वोल्टेज हो गया, 2 वोल्टेज हो गया, 3 वोल्टेज, इसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है इसका। और ये आपका यहाँ डिजिटल मीटर पर भी या क्लैंप मीटर पर वैल्यू आपका देखिए बढ़ रहा है। 14 वोल्टेज हो गया, 15 वोल्टेज हो गया, 18 वोल्टेज हो गया। इसी तरीके से मतलब हम वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है।